ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सीटीपी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, DSSB हो, KVS, NVS, कोई भी सीटीपी का एग्जाम हो, उसमें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत यानी संज्ञान पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संकल्पनाएं यानी स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम पर चर्चा करेंगे। और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं को पर भी चर्चा करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चारों अवस्थाएं यानी चारों 4 स्टेज जो हैं इनके, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जीन पियाजे से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वे भी क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट में हम लोग जितने भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से, उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संज्ञान क्या है। संज्ञान का अर्थ है मस्तिष्क की आंतरिक मानसिक क्रियाओं से। जो मस्तिष्क का आंतरिक मानसिक क्रियाएं हैं वही क्या कहलाती है, संज्ञान कहलाती है। जैसे क्या, विचार करना, सोचना, याद रखना, वर्गीकरण, अंतर, तुलना, समानता, असमानता, समस्या समाधान करना, तर्क, कल्पना, स्वप्न पहचानना, ये सब क्या है, संज्ञान ही है। मतलब यही सब संज्ञान के द्वारा ही ये सब हो पाते हैं। विचार करना, सोचना, याद करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक कल्पना जो है, ये सब क्या है, संज्ञान संज्ञान से ही संबंधित है। तो जीन पियाजे जो है क्या है, स्विट्जरलैंड के क्या है, मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। इनको जानना था कि बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है। और इसको जानने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने स्वयं के बच्चों पर ही के बच्चों को ही खोज का विषय बनाया। जैसे कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं को वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। मतलब उनके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए तो उनके मानसिक विकास संबंधी जो जितनी भी क्रियाएं हैं उनको बहुत बारीकी से अध्ययन करते रहे। और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप जिन विचारों का प्रतिपादन किया गया, मतलब जो इन्होंने अध्ययन किया उसके परिणाम से जो विचार का प्रतिपादन हुआ वो क्या हुआ, उसे पियाजे के मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जाना जाता है। जो इन्होंने विचार का प्रतिपादन किया, ये अध्ययन करके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का जो इन्होंने अध्ययन किया, बारीकी से अध्ययन किया, इसी विचार का प्रतिपादन जो है वो किस नाम से जाना जाने लगा, पियाजे के मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जाना जाने लगा। जीन पियाजे का क्या कहना था कि बच्चे जो हैं वो नन्हे वैज्ञानिक है। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि किसके अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक है, वह संक्रिय ज्ञान के निर्माता है। मतलब बच्चे खुद ही क्या करते हैं, ज्ञान के निर्माता होते हैं। वे एक्टिविटी के थ्रू वे क्या करते हैं, अपने ज्ञान का विकास करते हैं, मानसिक विकास होता है उनमें। तो इसलिए बच्चों को क्या मानते हैं, नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं। कौन, जीन पियाजे। उनके अनुसार क्या है, बच्चे के में जो चिंतन होता है, थिंकिंग होता है, बड़ों से प्रकार में अलग है पर क्वांटिटी में नहीं है। उनका ऐसा मानना है कि बच्चों में जो थिंकिंग पावर होता है वो बड़ों के जैसा ही होता है। क्वांटिटी में कितना, जितने बड़े लोग सोचते हैं उतना वे लोग भी सोचते हैं, कितने बच्चे भी उतना ही सोचते हैं, बस उन लोग का प्रकार अलग होता है और क्वांटिटी जो होता है सेम होता है। जितना बड़े सोचते हैं उतना वे भी सोचते हैं, बच्चे भी सोचते हैं, लेकिन उन लोग का प्रकार होता है, वो लोग हो सकता है अलग प्रकार से सोचते हैं, उन लोग का सोचने का दूसरा ही कुछ प्रकार हो, लेकिन उनका क्वांटिटी जो होता है सेम होता है। बच्चे का बड़ों जैसे ही क्वांटिटी होता है क्या, सोचने का। अन्य नाम क्या क्या दिए गए हैं संज्ञान के, संज्ञान, ज्ञानात्मक, विकासात्मक, मानसिक विकास अवस्था का सिद्धांत। तो इसके अन्य नाम दिए गए हैं। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। उनका मानना है कि बच्चों में बुद्धि का जो विकास है उनके जन्म के साथ जुड़ा है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां और शहरी क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताओं जैसे
जन्म से ही बच्चों में क्या होती है, कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ सहज क्रियाएं होती हैं, जैसे कि चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तु तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। तो ये जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं बच्चों में। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है। मतलब जन्म के समय बच्चों में यही क्षमता होती है इस तरह की क्रियाएं करने की। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वह बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ते, मतलब उनका बौद्धिक विकास धीरे धीरे बढ़ता जाता है और क्या होता है, वो धीरे धीरे बुद्धिमान बनता चला जाता है। तो इनका ये मानना है कि जो बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, मानसिक डेवलपमेंट होता है, वो कब तक होता है, स्टेजेज में होता है। हर एक स्टेजेज में इन्होंने मानसिक विकास को माना है कि हर एक स्टेज में पहले ही अचानक से विकास नहीं होता है, बल्कि स्टेज के थ्रू ही मानते हैं कि स्टेजेस के थ्रू क्या होता है, बच्चे का मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संकल्पनाएं क्या है, देख लेते हैं। स्कीमा संज्ञानात्मक विकास की संकल्पनाएं जो हैं, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, यहाँ साम्य धारण। ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको लेकर बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। तो आज इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या है स्कीमा। क्या है, यह एक ऐसी मानसिक संरचना है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित और स्टोर करता है और जन्म से में स्कीमा पकड़ना, चूसना। जैसे स्कीमा क्या है कि जैसे हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो उसका जो इमेज है अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं, वही क्या है होता है, स्कीमा कहलाता है। किसी भी चीज़ को या वस्तु को हम लोग देखते हैं तो उसका एक स्कीमा हम लोग अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं। जैसे कोई बालक है, बच्चा है, अगर वो कोई मैंगो खाया, पीला, मैंगो कैसा होता है, कलर में पीला होता है, तो मैंगो खाया तो उसको लगा कि अपने मन में एक दिमाग में एक स्कीमा बना लेता है कि हर एक चीज़ जो पीली होती है क्या होती है, मीठी होती है। ऐसा इसका दिमाग में स्कीमा बना लेता है। तो किसी चीज़ को देख के उसका इमेज अपने मस्तिष्क में बना लेना ही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। मानव वातावरण में कोई चीज़ देखना, मानव क्या करता है, देख लीजिए, इसे भी देख लीजिए। मानव वातावरण में कोई चीज़ देखता है, सुनता है, जिसके कारण उसके मस्तिष्क में एक संरचना बनती है, उसे क्या कहते हैं, स्कीमा। मतलब वातावरण में कोई चीज़ देखता है या सुनता है तो उससे क्या करता है, उसके मस्तिष्क में एक संरचना बन जाती है और यही संरचना क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। स्कीमा क्या होती है, अस्थिर रहती है, मतलब बदलती रहती है। मान लीजिए पहले से उसके दिमाग में कोई इमेज बनाया हुआ है, लेकिन क्या होता है फिर अचानक से उस स्कीमा को उसको बदलना पड़ता है। जैसे कि स्कीमा बनाया कि आम क्या होता है, कोई भी पीली चीज़, आम खाया, बोले सोचा कोई भी पीली चीज़ क्या होती है, मीठी होती है। लेकिन क्या किया गया, उसको अगर पीला कैप्सिकम दे दिया गया तो खाएगा तो क्या होगा, उसको समझ तीखा लगेगा तो समझ जाएगा कि हर एक चीज़ पीली चीज़ मीठी नहीं होती है। तो स्कीमा में क्या होगा, उसके बदलाव होगा, तो ये बदलता रहता है। अब देख लीजिए एसिमिलेशन क्या है, जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। तो पहले से जो मतलब जो पहले से सीखा है उसी का क्या करता है, सहारा लेता है। जैसे उसको क्या लगा कि हर एक पीली चीज़ क्या होती है, मीठी होती है, क्योंकि पहले वो पीला आम खाया जो कि पीले कलर की थी, तो उसके मन में एक दिमाग में बैठा कि हर एक पीली चीज़ क्या होती है, मीठी होती है। तो इसी का सहारा लेके वो जैसे पीला कैप्सिकम देखा पीले कलर का, तो उसका सहारा लिया कि ये पीला है तो ये भी क्या होगा, मीठा ही होगा। लेकिन एकोमोडेशन में क्या होता है, देखते हैं। बालक अपनी योजना, संप्रत्यय, व्यवहार आदि में परिवर्तन लाके नए वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। इसमें क्या करता है बच्चा, परिवर्तन लाता है, चेंजेस लाता है। उसके मन में जो पहले से विचार, मतलब पहले से जो इमेज बना के रखा है उसमें क्या करता है, पहले कुछ परिवर्तन करता है। जैसे क्या करता है कि अब उसको पीला आम खाया तो उसको लगा हर एक पीली चीज़ मीठी होती है, लेकिन उसको येलो कलर का अगर कैप्सिकम दिया जाएगा, उसको खाते ही क्या लगेगा, तीखा लगेगा, तो वो समझ जाएगा कि हर एक पीली चीज़ जो है वो मीठी नहीं होती है। तो क्या करता है, अपने स्कीमा में परिवर्तन करता है कि हर एक पीली चीज़ मीठी नहीं होती है। तो उसके स्कीमा में क्या होता है, चेंज होता है। साम्य धारण यानी इक्विलिब्रियम, जिसके कारण बालक आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन तथा एकोमोडेशन के बीच संतुलन कायम करता है। अब इसमें क्या बच्चा करता है कि जो इसका एसिमिलेशन एकोमोडेशन था, पहले से उसके मन में जो दिमाग में था और उसमें जो चेंजेस लाया, दोनों के बीच में क्या करता है, संतुलन कायम कर लेता है। किसमें, इक्विलिब्रियम में, साम्य धारण में।
पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। मैंने पहले ही बताया कि इनका जो संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने दिया है उसको 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इनका मानना है कि बालक का जो मस्तिष्क का विकास होता है उस स्टेजेस के थ्रू होता है, अचानक से विकास नहीं होता बल्कि हर एक स्टेज में उसका विकास धीरे धीरे होता है। तो इन्होंने स्टेजेस के थ्रू संज्ञानात्मक विकास को दिखाया है। तो 4 स्टेज कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मतलब ये क्या है, इन्फेंसी से लेके एडोलेसेंस तक इन्होंने जो मस्तिष्क का विकास होता है उसको 4 अवस्थाओं में इन्होंने दिखाया है कि मतलब 0 से लेके 15 ईयर्स तक की अवस्थाओं को उन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा है। तो 4 स्टेज क्या क्या हैं देख लेते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो है इसमें बालक सेंस के थ्रू क्या करता है, सीखता है। सेंस का इसमें क्या होता है, विकास होता है। सेंसेस के थ्रू ही बच्चा क्या करता है, सीखता है। और ये जन्म से 2 वर्ष का जो समय होता है क्या होता है, सेंसरी मोटर स्कीम होता है। मतलब बच्चा गत्यात्मक और सेंस के द्वारा क्या करता है, सीखता है। तो जन्म से 2 वर्ष का जो समय होता है क्या कहलाता है, सेंसरी मोटर स्टेज कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है 0 से 2 वर्ष का समय क्या कहलाता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज यानी इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहलाता है। अब इसमें देखिए इस स्टेज में क्या क्या होता है, मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती है। और जैसे बालक भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति आँख कान नाक से सोचता है। तो इस अवस्था में क्या करता है बच्चा आँख कान नाक से सोचता है। इसलिए पियाजे के अनुसार क्या मानते हैं कि बच्चों का जो थिंकिंग है बच्चों में थिंकिंग पहले आता है और बाद में भाषा का क्या होता है, विकास होता है। क्योंकि बच्चा पहले सोचता है, बाद में उसमें भाषा का क्या होता है, विकास होता है। तो ऐसा कौन मानते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि बच्चा पहले सोचता है, बाद में उसमें क्या होता है, भाषा लैंग्वेज क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं उसके लिए उसी का अस्तित्व, मतलब जो अपने सामने देखता है वहीं उसका क्या होता है, अस्तित्व होता है। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। मतलब कार्यों के द्वारा ही उसकी क्या होती है, बुद्धि प्रकट होती है। जैसे क्या, उदाहरण के लिए देख लीजिए, चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त करता है। क्या करता है, अगर चादर पे कोई खिलौना रखा हुआ है तो अगर उससे थोड़ा दूरी बैठा हो तो क्या करेगा, चादर को खींचकर खिलौना लेने का क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो उसकी बुद्धि जो है उसकी कार्यों से क्या होगी, प्रकट होगी। इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। यह अवस्था किससे संबंधित है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। दूसरा स्टेज क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशन मतलब मेंटल प्रोसेस, ऑपरेशनल मतलब मेंटल प्रोसेस। तो मतलब इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं लॉजिक के पहले का स्टेज होता है। मतलब इस स्टेज में बच्चे मतलब इलॉजिकल रूप से क्या करते हैं, सोचते हैं। तो ये इलॉजिकल स्टेज कहलाता है। मतलब इस स्टेज में बच्चे के तर्क का विकास नहीं होता, लॉजिक का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये स्टेज कब से कब तक का है, 2 से लेकर 7 वर्ष का जो समय होता है क्या कहलाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है। 2 से 7 वर्ष समय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है कि प्री लॉजिकल स्टेज का समय कब से कब तक है, तो 2 से 7 वर्ष। अगला है, इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करना, मतलब अपने परिवेश की जो भी वस्तुओं को देखता है उसको पहचानने लगता है, उसमें विभेद करने, मतलब उसमें क्या होता है, विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी मतलब इस भाषा का विकास किस समय प्रारंभ होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में भाषा का विकास प्रारंभ होता है। इस अवस्था में बालक कई सूचनाओं और अनुभवों को संग्रह करता है। वह अपनी मतलब बच्चा कई सूचनाओं को, अनुभवों को क्या करता है, संग्रह, मतलब वो जो भी चीज़ रहता है उसमें अपना इलॉजिकल थॉट को मतलब बढ़ाता है। कोई लॉजिक उसका मतलब उसमें डेवलप नहीं होता है, लेकिन इलॉजिकल थॉट उसमें होता रहता है। वह अपनी अवस्था की अपेक्षा अपनी समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है और बच्चे में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास होता है। वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास कब होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था में बालक की लॉजिकल डेवलपमेंट हो जाता है इस अवस्था में। और ये स्टेज कब से कब तक का होता है,
7 से 11 वर्ष का जो स्टेज होता है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन करने तथा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करने की क्षमता का, डिफरेंशिएशन और क्लासिफिकेशन की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी वर्गीकरण की क्षमता इसमें क्या होती है, विकसित हो जाती है। मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या था, बालक क्या करता है, मतलब इस तरह से उसका सोचना है कि अगर कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई अगर कोई ग्लास में पानी रखा है और उसको बॉटल में डालता है तो उसको लगता है पानी बॉटल में पूरा ऊपर तक चला गया, इसका मतलब पानी का मात्रा बढ़ गया, तो क्वांटिटी को नहीं समझ पाता है। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा क्वांटिटी, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें क्या करता है, समझने लगता है। उनका चिंतन अधिक क्रमबद्ध और तर्क संगत होकर प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है, लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों का चिंतन करने लगता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और सीरिएशन, मतलब जैसे कि अगर पूछा जाए कि जैसे क्वेश्चन अगर दिया जाए ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो वो क्या करता है, उसका देख के कॉपी में सॉल्व करके बता सकता है। लेकिन यही चीज़ को अगर उसको बोला जाए कि अगर बिना कॉपी पेन के सॉल्व करो तो नहीं कर पाएगा। मतलब वो चीज़ें जो है, मतलब मूर्त रूप से जो है वो चीज़ें वो कर पाएगा, मतलब देख के कर पाएगा, लेकिन अमूर्त चिंतन का विकास नहीं हो पाता है इस स्टेज में। अपूर्ण अमूर्त चिंतन का विकास किस स्टेज में होता है, फॉर्मल में, चौथे स्टेज में। भाषा का पूर्ण इस स्टेज में होता है, जो भाषा का पूर्ण विकास होता है। बालक किसी पूर्व अथवा उसके अंश के संबंध में, इस स्टेज में बालक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस स्टेज में बालक तर्क करने का विकास हो जाता है। इस स्टेज में बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर लेता है, के लिए नियमों को सीख जाता है इस स्टेज में। अब देखिए औपचारिक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है, अब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब इस स्टेज में बालक जो होता है, बच्चा जो होता है, अमूर्त चीज़ों को भी कल्पना करके उसमें कल्पना का विकास हो जाता है। मतलब जो चीज़ें नहीं देख पाता है उस पर भी थिंकिंग करता है, उस पर भी अपना लॉजिकल थिंकिंग दे पाता है। तो यह अवस्था कब से कब तक कहलाती है, 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था का जो समय होता है, प्रौढ़ावस्था यानी 15 तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है। इस स्टेज में बच्चे में अमूर्त चिंतन का क्या होता है, विकास होता है। मतलब जो चीज़ें वो नहीं देखता है उस पर भी क्या करता है, तर्क करने लगता है। जबकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या था, ऑपरेशनल में क्या था, जो चीज़ें वो देख पाता है केवल उसी पे ही तर्क करता है। लेकिन फॉर्मल में क्या होता है कि जो चीज़ें वो नहीं देख पाता उस पर भी क्या करता है, तर्क करता है, अपना थिंकिंग क्या होता है, मेंटल डेवलप होता है। इस स्टेज में थिंकिंग का विकास होता है। और इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता, संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई, मतलब भाषा की जो योग्यता होती है अपनी ऊंचाई छूने लगती है, मतलब बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच जाती है। और इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उस स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण करता है। मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब थिंकिंग का इस एज में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अमूर्त नियमों का निर्माण कर पाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं देख लीजिए। अमूर्त नियमों का निर्माण कर पाता है कौन, इस स्टेज का बच्चा। यह स्टेज कब से कब तक का है, 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था यानी 15 साल एडोलसेंस का जो एज होता है। तो बालक इस एज में क्या होता है, बालक अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। इस स्टेज में अच्छी तरह से सोचने, समस्या का समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। किस स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। अब देख लीजिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है। प्रश्न देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहला आपका पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था कब से कब तक है, जन्म से 2 वर्ष की आयु जो होती है। विकास की पहली अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है, के दौरान बच्चा सीखता है सबसे बेहतर तरीके से। इसमें कैसे सीखता है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके के चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित
अनुप्रयोग के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा। तो सेंसरी मोटर स्टेज है, तो इसमें बच्चा इंद्रियों के का प्रयोग करके ही क्या करता है, सीखता है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? कौन सी स्टेज पे बच्चा जो होता है, बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित कर पाता है? तो कौन सा स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक स्टेज जो होता है उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है इस स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है? ऐसा पियाजे ही मानते हैं कि जो ज्ञानात्मक यानी मेंटल डेवलपमेंट जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो नकल पर आधारित न होकर क्या है, खोज पर आधारित है। मतलब खोज करके ही खोज के द्वारा ही क्या होता है, ज्ञान का विकास होता है। ऐसा कौन मानते हैं, पियाजे मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है जीन पियाजे यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है? मतलब कौन सा स्टेज है जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है? तो मैंने ऊपर ही पढ़ा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसमें बच्चा क्या करता है, अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है, उसमें विभेद करने लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही आंसर होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? अगर बच्चे के विचारों में अगर नए विचारों का समावेश होता है तो क्या कहलाता है? अभी मैंने ऊपर ही बताया है कि नए विचारों का जब समावेश होता है तो सात्मीकरण कहलाता है, यानी सात्मीकरण कहलाता है। जैसे स्कीमा में पहले से बना के रखा है, फिर इसमें चेंजेस जो लाता है, नए विचारों का समावेश होता है, तो क्या कहलाता है, सात्मीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? मतलब कितने वर्ष की आयु में बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? किस वर्ष में, किस एज में? तो 4 वर्ष में, 6 वर्ष में, 8 वर्ष में और 12 वर्ष में। तो 6 वर्ष में जो होता है संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि 6 वर्ष तक मतलब 2 से 7 वर्ष तक बच्चा क्या होता है, इलॉजिकल थिंकिंग उसमें रहती है, लॉजिकल थिंकिंग का विकास नहीं हो पाता है, इसलिए क्या होता है, संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? ए सिद्धांत में किसने दिया था? जीन पियाजे जी ने दिया था निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। इनका मानना है कि खोज के द्वारा, निर्माण के द्वारा ही बुद्धि का विकास होता है। पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की चारों अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? औपचारिक यानी प्री फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि चौथा स्टेज है, इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि 11 से 15 वर्ष, यानी 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की जो स्टेज होता है वही क्या कहलाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हर एक स्टेज की अवधि क्या है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अवधि पूछ ली जाती है। जीन पियाजे में संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो ये जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किए हैं? तो मैंने ऊपर ही बताया कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को स्टेजेस के थ्रू बताया है कि 4 स्टेजेस में इन्होंने दिखाया है कि संज्ञानात्मक विकास होता है। तो 4 कितने स्टेजेस में दिखाया है? 4 स्टेज। तो यहाँ पे चरण कितने पूछे गए हैं, कितने चरण हैं? 4 स्टेज होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पना ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है? मतलब बालक अमूर्त चीज़ों को देखकर परिकल्पना करने लगता है, समस्याओं पर विचार करने लगता है। किस स्टेज में? तो मैंने बताया है कि चौथा स्टेज जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज में क्या करता है, बालक अमूर्त चीज़ों को देखकर परिकल्पना करने लगता है और परिकल्पना ढंग से समस्या का क्या करते हैं, समस्याओं पर विचार करने लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन 1 जो है ये सही होगा, क्योंकि चौथे स्टेज में ये विकास होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
क्वेश्चन नंबर 11 है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है। अगर हम वातावरण के अनुसार अगर स्वयं को ढाल लेंगे तो क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके अनुसार विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब अचानक से विकास नहीं होता है बल्कि स्टेजेस के थ्रू धीरे धीरे निरंतर चलती रहती है। तो उनका मानना है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, संज्ञानात्मक विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया था। तो पियाजे ने ही निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे तीसरा सही होगा। खगोलविद कौन पियाजे थे। पियाजे क्या थे, खगोलविद थे, भूगर्भशास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे और समाजशास्त्री थे। तो हमने ऊपर ही पढ़ा कि स्विट्जरलैंड के क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे पियाजे। इंद्रियजनिक गामक अवस्था होती है क्या। इंद्रियजनिक यानी सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है उसका स्टेज के मतलब उसका अवधि कितना होता है, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 27 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष और 11 से 18 वर्ष। तो जन्म से 2 वर्ष जो होता है वही सेंसरी मोटर स्टेज होता है। तो हर एक स्टेज का जो अवधि होता है, ड्यूरेशन होता है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष मतलब सबसे ऊंचाई पर हो जाता है। भाषा संबंधी योग्यता का विकास सबसे ऊंचाई पर किस स्टेज में होता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही भाषा का विकास अपने चरमोत्कर्ष यानी सबसे ऊंचाई पर हो जाता है, यानी यह भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है इस स्टेज पे। तो एक लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जीन पियाजे जो है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे आप लोग अच्छे से वीडियो को समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो देखिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के टॉपिक, इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के टॉपिक और इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।